और इस वक्त की बड़ी खबर, टीटी पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन। संजय उपाध्याय गिरफ्तार, सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश टीटी का पेपर हुआ था लीक और इस वक्त की ये बड़ी खबर, पेपर लीक केस में बड़ा ऐलान, संजय उपाध्याय को किया गया गिरफ्तार। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश टीटी का पेपर हुआ था लीक और उसमें संजय उपाध्याय की गिरफ्तारी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश टीटी का पेपर लीक हुआ था और आज संजय उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडीजी प्रशांत कुमार, लॉ एंड ऑर्डर, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। प्रशांत, पेपर लीक केस में ये बड़ा एक्शन है, संजय उपाध्याय गिरफ्तार किए गए हैं। जी, इनको बीती रात देर रात में पूछताछ करने के बाद जो सूरजपुर की हमारी लोग जहां पर मुकदमा कायम हुआ था, उसके आईओ और एसटीएफ की टीम ने पूछताछ के बाद से इनको गिरफ्तार किया है और इनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड लिया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। शुरू में ही जिस दिन ये पेपर लीक हुआ था, उसी दिन ये शासन के स्तर से बता दिया गया था कि इसमें कोई भी आदमी बख्शा नहीं जाएगा। जिस व्यक्ति ने भी जो परीक्षाओं की शुचिता के साथ खिलवाड़ किया है, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होगी। उसी क्रम में आज गिरफ्तारी हुई है। अब आगे जो नियम के अनुसार और कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी, आगे की जाएगी। जी सर, पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन है, संजय उपाध्याय गिरफ्तार किए गए हैं। इनकी भूमिका थी, इनकी क्या भूमिका थी? नहीं, इनके द्वारा ही तो जो एजेंसी है जिसने पेपर सेट किया है, उसके सिलेक्शन की जिम्मेदारी इनकी थी और बहुत सारे साक्ष्य हैं जो कि अभी आगे विवेचना के दौरान आएंगे और आप सभी को अवगत कराया जाएगा। फिलहाल इनके पास इनको गिरफ्तार करने के पर्याप्त साक्ष्य एसटीएफ को और लोकल पुलिस को मिले हैं, जिसके क्रम में इनकी गिरफ्तारी हुई। जी सर, धन्यवाद आपका ये महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, पेपर लीक केस में ये बड़ा एक्शन है, संजय उपाध्याय गिरफ्तार हुए हैं। और टीटी पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन, संजय उपाध्याय की हुई गिरफ्तारी। में होने वाले विधानसभा चुनाव अब नजदीक आते नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां सियासी रणनीति जमीन पर उतारने का काम कर रही हैं। बीजेपी ने लखनऊ में एक बैठक कर चुनाव मैदान में जाने का नया यात्रा प्लान तैयार किया है। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि कैसे जनता के बीच जाना है और जनता को क्या बताना है, कौन सी योजनाओं का प्रचार करना है, विपक्ष को कैसे घेरना है। इस पर बीजेपी ने नया एक्शन प्लान तैयार किया है। यूपी में होने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी कमर कसने की कोशिश कर रही है ताकि बीजेपी की यूपी की सत्ता में वापसी दोबारा से हो सके। इसके लिए बीजेपी ने जमीन पर उतरने के लिए अलग अलग बैठक कर रणनीति तैयार की ताकि लोगों तक सियासी संदेश के साथ सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जा सके। यूपी की 403 विधानसभा सीटों को कवर करने के लिए बीजेपी ने 6 यात्राएं निकालने का फैसला लिया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार ये पिछले 7.5 वर्ष की उपलब्धि केंद्र सरकार की और 5 वर्ष की उपलब्धि प्रदेश सरकार, इन उपलब्धियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पूर्व एक यात्रा
निकाली गई। वैसे विकास पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। योगी सरकार के साथ केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को दी गई है। लोगों के घर घर तक पहुंचने के लिए बीजेपी लगातार बैठक कर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रही है, ताकि अपने नेताओं के साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लोगों तक ले जाया जा सके। किस जिले में कौन से कार्यक्रम संपादित हों, जहां हम लोग इनका निर्णय करते हैं, वहीं विभिन्न जगहों पर प्रदेश में 6 अलग अलग जगहों पर यात्राएं निकलनी हैं और यात्राओं में सारे हमारे वरिष्ठ नेता जो प्रदेश के हैं और तमाम और नेतागण वो नेतृत्व करेंगे सभी जगहों पर। और अभी आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने यही तय किया है कि यहाँ की जो यात्राएं हैं 6 जगह की यात्राएं निकलेंगी और सरकार ने जिस प्रकार से काम किए हैं उनको जन जन तक पहुँचाने का अभियान लगा है। हमारे सभी नेताओं के अलग अलग दौरे लगे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े नेताओं के साथ मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, बल्कि संगठन से जुड़े नेताओं की भूमिका को भी तय करने का काम किया गया है। प्रदेश के अलग अलग रीजन में जाने के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं का एक संगम बनाया गया है, जिसकी मदद से ऊपर से लेकर नीचे तक संदेश पहुंचाने का काम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। चुनाव से पहले लोगों तक पहुंचने के लिए बीजेपी ने पूरा एक मैकेनिज्म बनाया है, जिसको जमीन पर उतारने के लिए 7 दिसंबर से अभियान चलाने की तैयारी है। इन यात्राओं की मदद से 6 मंडल की 403 सीटों को कवर किया जाएगा, जिसमें अवध, काशी, गोरखपुर, ब्रिज, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड क्षेत्र के बीजेपी नेताओं का फोकस होगा। इन जगहों पर बीजेपी अपनी नीतियों के साथ लोगों के बीच जाएगी। बीजेपी की इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा, केंद्रीय मंत्री और विधानसभा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बैठक में कौन कौन होंगे शामिल? स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी से, केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री, दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री, धर्मेंद्र प्रधान यूपी चुनाव प्रभारी, सुनील बंसल महामंत्री, ब्रजेश पाठक कानून मंत्री, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री। तो बैठक में कौन कौन होंगे शामिल? इस बीच मायावती चुनाव को देखते हुए सक्रिय होती जा रही हैं, ताकि सत्ता में एक बार फिर से आने का मौका मिल सके। इस बार मायावती ने ऐलान किया है कि अगर वो सत्ता में आई तो जाट और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों को सत्ता में मौका दिया जाएगा। तो क्या बीएसपी अब मुस्लिम और जाट वोटर को साथ कर सत्ता में आने का रास्ता खोज रही है? मायावती की जाट और मुस्लिम वोटर पर दांव लगाने के पीछे मंशा क्या है? क्या मायावती को लगता है कि वो जाट और मुस्लिम वोटर को साथ लेगी तो सत्ता में दोबारा से वापसी हो जाएगी? इस बार चुनाव में बीएसपी की सरकार बनने पर हर मामले में व हर स्तर पर प्रदेश के अति पिछड़े वर्गों के साथ साथ मुस्लिम एवं जाट समाज के लोगों के भी हित व कल्याण का बीएसपी की यहाँ पूर्व में रही सरकार की तरह ही फिर से पूरा ध्यान रखा जाएगा। क्या मायावती फिर से यूपी में सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि 2012 के बाद से सत्ता में मायावती की वापसी नहीं हो पाई, लेकिन उनकी पार्टी का कैडर वोटर अब भी उनके साथ है, क्योंकि बीएसपी को 2017 में भी 22% से ज्यादा वोट मिला है। इसी सियासी गुणा गणित को लगाकर मायावती जाट और मुस्लिम के साथ दलित वोटर को साथ कर सत्ता में वापसी का फॉर्मूला बनाना चाहती हैं, लेकिन बीजेपी को इस फॉर्मूले पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने सबका साथ सबका विकास का फॉर्मूला अपनाया है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, इस जानकारी इस बात की बता दीजिएगा बहन जी को कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। सबका साथ सबका विकास का संकल्प है, उसे जमीन पर उतार करके दिखा देने का काम किया। वैसे यूपी की सत्ता में 2022 में किसकी वापसी होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन मायावती ने 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया।
कि बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ही उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अपनी पूरी और दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी सन 2007 की तरह फिर से पूर्ण बहुमत के आधार पर सत्ता में आएगी। इस ऐलान के पीछे मायावती का कैडर वोटर भी है। उसके साथ चुनाव दर चुनाव दलित वोटर साथ रहा। इस भरोसे के साथ ही मायावती एक बार फिर से सत्ता में वापसी के लिए तरह तरह के फॉर्मूले आजमा रही हैं। पहले मायावती ने ब्राह्मणों को साधने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन कराया और अब जाट और मुस्लिम वोटर को साधने के लिए सत्ता में वापसी करने पर भागीदारी का ऐलान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। दरअसल मायावती जानती हैं कि जब 2017 में बीजेपी के पक्ष में बनी चुनावी माहौल के बावजूद उनकी पार्टी का कैडर वोटर खिसका ही नहीं, इसीलिए मायावती ने मुस्लिम और जाट वोटर पर दांव लगाया है, क्योंकि इन्हीं वोटर को साथ कर बीएसपी सत्ता में वापसी करना चाहती हैं। इसके साथ ही मायावती की नजर 20 से 22% दलित वोटर्स पर भी है। 8 से 10% के करीब ब्राह्मण वोटर है, जाट 6 से 8% है और मुस्लिम 19% है, जिन पर मायावती की नजर है। मायावती को लगता है कि अगर ब्राह्मण, जाट और मुस्लिम वोटर में सेंधमारी करने में उनकी पार्टी कामयाब हो गई तो वो दोबारा से सत्ता में वापसी कर सकती हैं। कांग्रेस ने उत्तराखंड में एक प्रदेश अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए हैं, लेकिन इसमें से ज्यादातर अध्यक्ष अपनी ही राजनीति में उलझे हुए हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ हो, लेकिन दावेदार दावेदारी में उलझ चुके हैं। कांग्रेस के 4 कार्यकारी अध्यक्ष तिलकराज बेहड़, रंजीत रावत, जीतराम और भुवन कापड़ी, जिन्हें पार्टी ने अपने मुख्यालय से लेकर गढ़वाल, कुमाऊं और पहाड़ से मैदान तक की जिम्मेदारी दे रखी थी, लेकिन ये चारों प्रदेश से ज्यादा अपनी विधानसभाओं में फंसे नजर आते हैं। हालांकि पार्टी इनसे अच्छी खासी उम्मीद लगाए बैठी थी। कार्यकारी अध्यक्ष भी निश्चित रूप से चुनाव में जाना चाहेंगे, लेकिन पार्टी का निर्णय है और मेरा मानना है कि उनके योगदान को देखते हुए इनकी नियुक्ति की गई है और एक पूरा ही गुलदस्ता बना है ये। अध्यक्ष के साथ साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की कांग्रेस की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा था, लेकिन कार्यकारी अध्यक्षों का केवल अपनी विधानसभाओं तक उलझे रहना बीजेपी को खूब रास आ रहा है। वो पहले भी, चाहे वो गणेश गोदियाल जो अध्यक्ष हैं वो रहे हों, जीतराम रहे हों, तिलकराज बेहड़ रहे हों, रंजीत रावत रहे हों, या आपके भुवन कापड़ी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, 5 के 5 अध्यक्ष अपने चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं लगातार, तो वो इस बार भी उनकी सीट खतरे में, तो निश्चित रूप से जब उनकी अपनी ही सीटें खतरे में हैं तो वो औरों के लिए क्या प्रयास करेंगे। बीजेपी को यूं ही राजनीतिक हमले का मौका नहीं मिला है। तराई से कार्यकारी अध्यक्ष तिलकराज बेहड़ की इच्छा से टिकट पाने को आतुर हैं, तो रामनगर से रंजीत रावत के टिकट पर संशय के बादल हैं, जबकि खटीमा से पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने के बाद भुवन कापड़ी के लिए दांव मुश्किल हो गया है। यही हाल प्रोफेसर जीतराम का भी है। ऐसे में थोड़े से बचे समय में चारों कार्यकारी अध्यक्ष क्या कमाल करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। और अगली खबर हरदोई के शाहबाद कोतवाली इलाके से, जहां शादी में आए एक मासूम बालक के साथ अपहरण की कोशिश हुई। शादी के वेन्यू के एक मैरिज हॉल में मासूम एक युवक के साथ कमरे में बंद मिला ये मासूम बच्चा। परिजनों ने आरोपी युवक को पकड़कर खूब पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। तो इस पैलेस में ही ऊपर उन्होंने तलाश किया तो एक कमरे में जो अंदर से बंद था और एक व्यक्ति मुबीन था उसके पास था, तो उन्होंने आशंका जताई कि अपहरण करने का प्रयास कर रहा था। इस पर जो है पुलिस को सूचना दिया, पुलिस मौके पर पहुंची और उसको पकड़ के ले आई है और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उनको जेल भेजा जा रहा है। गाजियाबाद में लोगों का हंगामा, ट्रैक्टर में लोगों ने लगाई आग, ट्रैक्टर की टक्कर से बच्ची हुई घायल।
ट्रैक्टर के ड्राइवर के साथ मारपीट। हादसे के बाद लोगों का हंगामा और गाजियाबाद के लोनी इलाके की है ये घटना। और गाजियाबाद के लोनी इलाके की ये घटना है। हादसे के बाद लोगों ने जमकर किया है हंगामा। गुस्साए लोगों ने ट्रैक्टर में आग लगा दी। ट्रैक्टर की टक्कर से एक मासूम बच्ची घायल हो गई। ट्रैक्टर के ड्राइवर के साथ भी मारपीट हुई है। हादसे के बाद लोगों ने वहां जमकर हंगामा किया। सहारनपुर के एक अस्पताल में महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि एनेस्थीसिया की ओवरडोज देने से मरीज की मौत हुई है। अस्पताल में परिजनों का हंगामा बढ़ता देख ज्यादातर स्टाफ भागता नजर आया। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक डॉक्टर को हिरासत में लिया है और मामले की जांच की जा रही है। और सहारनपुर के एक अस्पताल में महिला मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि एनेस्थीसिया की ओवरडोज देने से मरीज की मौत हुई है और डॉक्टर्स की इसमें लापरवाही दिखाई देती है। अस्पताल में परिजनों का हंगामा बढ़ता देख ज्यादातर स्टाफ इधर उधर भागता नजर आया। पथरी का ऑपरेशन था, बिल्कुल कोई ऐसा वो नहीं था। अपना तैयार हो के घर से यहाँ आई, मैंने कहा कि मेरा ऑपरेशन होना, बस मैं अपना अकेली आई, बहन दूसरे रिक्शे से आ गई और इन्होंने पता नहीं क्या उसका ऑपरेशन होने से पहले बस इंजेक्शन क्या लगाया, बीपी लो या लो, फिर वो कर दिया और वो सब मार दी। हमें अंदर नहीं आने दिया। यहीं कह रहे थे 4 घंटे से हम बाहर बैठे, आईसीयू में लेके जाएंगे, आईसीयू में भी नहीं ला रहे, यहाँ कुछ भी नहीं है। कितने बजे लेके आए? हम यहाँ से ऐसे 1 बजे 12:30 1 बजे ले गए। खबर बलिया से है, जहां एक बीवी ने अपने शौहर पर गंभीर आरोप लगाया है। पत्नी का कहना है कि उसके शौहर ने पैसों के लिए उसे जुए में लगाया और हार गया। मामला मुनियर थाना क्षेत्र के चोरकेन गांव का है। पीड़ित ने डीएम और एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है और महिला का यह भी आरोप है कि उसके शौहर ने दूसरा निकाह भी कर लिया है और उसे 3 तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। हम मायके में रहते थे, ऐसे भगे भगे फिर आए, हमको लेकर के दिल्ली गए। दिल्ली जाकर के वहाँ जुआ में हमको हार गए। फिर मेरे माँ बाप को पता चला, फिर वो लेकर के हमको वहाँ से आए। ऐसे ही करते करते पिछले साल फरवरी में जब आए हैं तो उनके मोबाइल से हम 2-4 नंबर निकाल लिए। हमको उड़ीसा का एड्रेस पता चल गया। ये पता चला कि वहाँ पे एक शादी किए हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।